हेलो गाइस। आपका स्वागत है कैंडल लॉक में। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। इसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट को किधर जाना है, कहाँ तक जाना है, हमें कहाँ पर टारगेट मिलेगा, कहाँ पर हमें टारगेट लेने की जगह मिलेगी, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो कल का मार्केट जो है वो देख लेता हूँ मैं। कल का मार्केट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल हमने कहाँ पर पोजिशन बनाया था। तो ठीक है, कल का मार्केट क्या हुआ था कि कल का जो मार्केट था वो ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के साथ साथ ये ऊपर की तरफ मूव किया और इसने यहाँ पर हाई बनाया, आपको दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर हाई इसने बना दिया। हाई बनाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि इस जगह पर इस हाई को बायर्स बार बार ब्रेक करने में फेल हो रहे थे, बार बार जो है वो फेल हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो बायर का फेलियर साबित हुआ कि बायर्स जो है वो अपने ही द्वारा लगाए गए हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। बायर्स ने यहाँ पर बहुत प्रयास किया, सतत प्रयास किया, लेकिन सेलर ने यहाँ पर क्या किया, डोमिनेट कर लिया, समझ रहे। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सेलर ने, सॉरी, बायर ने यहाँ पर क्या किया, अपना एक ट्रेंड लाइन बिल्ड किया, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर बायर ने क्या किया, अपना एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगाया, जिससे बायर्स की एंट्री हो रहा था बार बार। ऊपर जो है सेलर तो ऑलरेडी मौजूद हो ही चुके थे, क्योंकि इतने सारे रिजेक्शन का आना एक ही पॉइंट से, जो बायर्स ने प्रीवियस यहाँ पर हाई लगाया था, इसी हाई पॉइंट से बार बार रिजेक्शन था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स की कैंडल है कितनी वीक पड़ती गई था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो बायर्स ने ट्रेंड लाइन लगाया, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन पर बायर्स की पोजीशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पर सेलर ने किया इस वाले पॉइंट पर। ये वाली कैंडल जो है वो ब्रेकआउट की कैंडल है। ये वाली कैंडल जो है ये बायर्स, सॉरी, सेलर की जो है, ये सेलर की कैंडल ने बायर्स के पोजीशन का ब्रेकआउट कर दिया जो ट्रेंड लाइन पर मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, करेक्शन चाहिए होता है या फिर रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। तो रिट्रेसमेंट ये बायर्स गए थे, लेकिन बायर्स की कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा मिला, बट इतनी ही वॉल्यूम होने के बावजूद भी बायर्स ने क्या किया कि अपना हाई को वापस से ब्रेक करने में क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जो बायर ने हाई लगाया था उसको तो बार बार ब्रेक करने में फेल हो ही रहे थे, और उसके बाद सेलर ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया, समझ रहे, मैं रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो रिजेक्शन मिल रहे थे बार बार, इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि कितने रिजेक्शन हैं, समझ रहे। तो यहाँ से जो है सेलर ने क्या किया, अपनी एंट्री बनाई, और ये सेलर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। तो इस कैंडल के आ जाने मात्र से इस बायर्स की जो कैंडल है वो रिट्रेसमेंट तो साबित हो ही गए, और बायर्स ऑलरेडी जो है वो अपने हाई को ब्रेक करने में फेल हो गए। यहाँ पर बेसिक बायर्स ने वीक से हाई लगाया है, आपको, आप अगर ये देखेंगे ध्यान से, तो बायर्स ने यहाँ पर वीक से बेसिक हाई लगाया है, बट वो हाई को ब्रेक नहीं किए हैं, समझ रहे हैं। तो उसके बाद इसी यहाँ से जो रेजिस्टेंस सेलर ने क्रिएट किया था, उस रेजिस्टेंस से सेलर की एंट्री होता है। तो अब यहाँ पर यह सुनिश्चित हो चुका था कि मार्केट को जाना कहाँ पर है, नीचे जाना है, ठीक है। तो इधर यहाँ तक इसको आना था 900 के लेवल तक, क्योंकि सबसे जो लो था यहाँ पर इस वाले, जहाँ पर यहाँ पर जो बायर्स ने अपना बेस क्रिएट किया था इस वाले पॉइंट पर, तो इसका लो पॉइंट यहाँ पर था 900, क्या था, 47,900 के आसपास था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, जब बायर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, या जब बायर्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ पर सेलर ने अपना रिट्रेसमेंट दिया था इस वाले पॉइंट पर। तो ये एज ए रेजिस्टेंस था भी, और ऊपर से यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम भी किया है। तो मतलब कि ये एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो गया था, जो कि हमारा बाइनरी का कंसेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पर बाइनरी का भी दिमाग थोड़ा सा यूज करता हूँ, और बाइनरी के जैसा भी एनालिसिस करता हूँ, और ट्रेड फाइंड आउट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आज का मार्केट क्या हुआ कि आज का मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पर जो सेलर ने अपना एक मिनी रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, जब सेलर नीचे की तरफ जा रहा था, तो इसने यहाँ पर क्या किया, मिनी लोअर हाई लेवल क्रिएट किया इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर मिनी लोअर हाई लेवल क्रिएट किया, और वहाँ पर गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और गैप अप ओपन होकर के
नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और अभी इसने क्या किया है कि जो 47,900 था उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, 47,900 जो यहाँ पर बायर्स का बेस बना हुआ था। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर जो बायर्स का यहाँ पर बेस बना हुआ था, जो बायर्स की एंट्री हो रहा था बार बार, वहां पर उसका ब्रेकआउट यहाँ पर सेलर ने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। अब इस ब्रेकआउट के बाद अब देखते हैं कि मार्केट को किधर जाना है। ठीक है, अभी सेलर की साइड से वॉल्यूम तो हमें अच्छा दिख रहा है, उसने प्रीवियस लो को, जो बायर्स का लो है, प्रीवियस लो को ब्रेकआउट तो कर दिया और यहाँ पर हमें बता भी रहा है कि हम नीचे जा सकते। लेकिन ये नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, स्कैल्पिंग करने के लिए मेरे लिए जो है वो इतना पॉइंट काफी है। ठीक है, इस वाले पॉइंट तक। तो गाइस यहाँ पर हमें 48,000 के नीचे ही सेलर की एंट्री देखने को मिल गया। यहाँ पर समझ रहे, 48,000 के नीचे ही यहाँ पर सेलर्स की एंट्री देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बायर्स के साइड से जो बिहेवियर होने वाला है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर देखना अब ये पड़ेगा कि बायर्स का बिहेवियर क्या होने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा तो फिर वो लगभग 47,050 के आसपास जो सपोर्ट बायर्स ने क्रिएट किया था कल के टाइम में, वहां तक पहुंचने का पावर रखेगा। ठीक है, देखते हैं। अब जो आपको सपोर्ट दिख रहा है 47,700 के पास में, वहां तक मार्केट जो है पहुंचने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर यहां पर देखते हैं, लेकिन इस वाले कैंडल का बिहेवियर देखते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि बायर्स जो है वो 48,000 को भी टच नहीं किया और उससे पहले ही सेलर्स की एंट्री यहां पर हो चुका है। समझ रहे हैं, 48,000 के पहले ही यहां पर सेलर की एंट्री हो चुका है। और यहां पर मुझे सेलर के साइड से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो उसका डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं यहां पर अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सोच सकता हूं कि मुझे डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, ये कहाँ पर क्लोज करता है, किस प्रकार से बिहेव करके देता है हमें। तो यहाँ पर बायर्स के साइड से तो ज्यादा स्ट्रांगनेस तो नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, जिस प्रकार से बायर्स ने अपना 5-6 कैंडल का मूवमेंट दिया है। ठीक है, उसकी तुलना में ये जो कैंडल अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल है, उसकी तुलना में यहाँ पर जो है वो डोमिनेशन नहीं दिख पा रहा बायर्स के साइड से। ठीक है, देखते हैं ये वाली कैंडल कितनी स्ट्रांग बनती है। अगर ये 48,000 के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ऊपर के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर ये 48,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता तो फिर सेलर के साइड से ही सोचेंगे। समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाइनरी का भी कंसेप्ट यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो ये 3 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या होना है। तो यहाँ पर तो नीचे से बायर्स की स्ट्रांगनेस तो थी, बायर्स अपना बुलिश कैंडल एक बनाया था और वहां से ऊपर की तरफ मूव किया है। उसके बाद कुछ 2 कैंडल में अगर भी देखेंगे तो बीच में 2 कैंडल को रिजेक्शन मिला था। उसके बाद बायर्स की एक कैंडल आने के बाद ही यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुआ है। ठीक है, 1 मिनट की कैंडल को भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 1 मिनट की कैंडल में मुझे यहाँ पर इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऊपर टॉप पे मुझे यहाँ पर 48,000 के नीचे आपको एक इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा होगा और इवनिंग स्टार के नीचे ही अभी मार्केट है, उसके की लेवल के नीचे से, और सेलर्स का रिजेक्शन भी है वहां पर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, जो प्रीवियस कैंडल है उसको वहां पर रिजेक्शन भी है। ठीक है, इतना हो चुका है मार्केट में अभी, और देख लेते हैं कि क्या होना है मार्केट में। ठीक है, तो ये 1 घंटे की कैंडल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला है। उसके बाद सेलर्स ने यहाँ पर भी इवनिंग स्टार बनाया है और इवनिंग स्टार यहाँ पर भी बनाया हुआ है, और ये वाली कैंडल तो गैप अप करके फॉर्म हुआ था। तो अभी यहाँ पर जो बाइनरी का कंसेप्ट होता है, अगर भी मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक का कंक्लूजन निकालूं और जो मैं बाइनरी में यूज करता हूं उस चीज को अगर ध्यान में रखूं, तो यहाँ पर एक और रेड कैंडल की डिमांड है और यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनना चाहिए, तो मैं सियोरिटी के साथ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर गैप का लेवल भी था ओवरऑल, और मार्केट ने आज वहां पर गैप भी किया था और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बना, और रेड बनने के बाद यहाँ पर जो इवनिंग स्टार है, ठीक है, उसका ये रिट्रेसमेंट कैंडल, बायर्स की जो प्रीवियस एक कैंडल है उसको रिट्रेसमेंट कैंडल एज अ
बना लिया गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेलर्स की जो ये कैंडल अभी जो फॉर्म हुआ है और अभी जो फॉर्म हो रहा है, ये दोनों कंटिन्यूशन करने का साइन कह रहा है हमें टुवर्ड्स द डाउन के लिए। तो खैर ये कहानी है 1 घंटे की कैंडल पे। तो देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें क्या करने को कहता है, कहां पर क्या मिलता है। तो 1 डे की कैंडल को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, उसे भी कि वो क्या करने को कहता है, ठीक है। 47,954, ठीक है, अभी प्राइस जो है वहां पर है, ठीक है। तो ये 1 दिन का कैंडल है, और 1 दिन का कैंडल, सॉरी 1 वीक का कैंडल सिलेक्ट हो गया था, ये डे 1, ठीक है। ये 1 डे का कैंडल है, और 1 डे के कैंडल पे हमें देखने को मिल रहा है कि पास्ट में 3 दिन से लगातार मार्केट जो है वो बुलिश ही था, ठीक है। बैक टू बैक हमें बायर्स के 3 कैंडल देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस एक डोजी कैंडल आपको दिख रहा है वहां पर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इधर उतना खास तो रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं एक डे, इसके डे 1 की कैंडल डे के हिसाब से तो स्ट्रेटेजी तो बिल्ड अभी नहीं करना चाहता मैं कि यहाँ पर कौन सी कैंडल बनेगी। उसके पहले मैं 1 आवर की ही अपॉर्चुनिटी को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल जो है उसका कहना है कि वो कैंडल जो है वो रेड बनेगा, ठीक है। तो मैं 1 आवर को ही पहले वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस अभी भी 47,969.70 पर चल रहा है, ठीक है। फिर स्पिनिंग टॉप यहाँ पर कोई ऐसा खास रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलते हैं अपने करंट मार्केट पे 5 मिनट पे, ठीक है। और ये आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पर अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करने को कहता है। ओके, यहाँ पर बायर्स की एक कैंडल तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, ठीक है। बायर्स की यहाँ पर एक कैंडल बन चुका है, और यहाँ पर ये वाली कैंडल क्या कहता है, अभी वेट करना पड़ेगा, अभी वेट करने की ही जरूरत है, अभी वेट करने की ही जरूरत है, ठीक है। इस वाले कैंडल तक तो वेट करना ही बनता है, इस वाले कैंडल तक तो वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, वो कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है टुवर्ड्स दी अप के लिए। तो अगर दी वो कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, ठीक है, अगर दी थोड़ा सा बाइनरी का कंसेप्ट मैं यूज करूं तो वो हमें कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है टुवर्ड्स दी अप के लिए। और अगर दी कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है तो फिर बायर्स को कंटिन्यू करना भी चाहिए। और अगर दी बायर्स कंटिन्यू करता है और 48,000 के ऊपर निकल जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो फिर बेहतर है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो वेट करेंगे, थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, पेशेंस की ही जरूरत है, यहाँ पर पेशेंस के साथ ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर जो कैंडल है इसको तो ग्रीन की होनी चाहिए, जैसा कि कंटिन्यूशन करने को कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या बायर्स यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, वो देखेंगे थोड़ा सा। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद पता चल ही जाएगा कि कैंडल जो है वो क्या हुआ है, रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा, सो ठीक है। अगर दी रेड बन जाता है तो फिर पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स द डाउन के ट्रेड लेने के लिए, और अगर दी ग्रीन बनता है तो हमें 48,000 के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो फिर 48,000 के ऊपर चाहिए, तो फिर देखते हैं क्या बनता है ये वाली कैंडल, ठीक है गाइस। तो अब ये मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बायर्स जो है वो फेल हो चुके हैं अपना कंटिन्यूशन कैंडल बनाने के लिए, और सेलर ने यहाँ पर अपना स्ट्रांगनेस दिखाया है कि वो अब हम नीचे मार्केट को लेकर के जाना चाहते हैं। और मैंने अभी यहाँ पर 47,800 तक का चूज किया मार्केट को, उससे भी नीचे जाना है, जो बायर्स का सपोर्ट है वहां तक मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ये श्योर है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को अब नीचे ही गिरना चाहिए, और गिरेगा भी नीचे, क्योंकि सेलर ने अब बायर्स को जो है वो डिफीट किया है। बायर्स को यहाँ पर सेलर ने क्या किया, हरा दिया है। जो बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, 48,000 के ऊपर निकलना चाहिए था, बट नहीं निकला है वो अभी तक, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर सेलर के साइड से तो मस्ती है, सेलर के साइड से यहाँ पर 47,800 के भी नीचे जाएगा, प्राइस जो है वो 47,750 के अराउंड जाएगा, क्योंकि वहां पर सपोर्ट है, तो सेलर को वहां तक जाना है, समझ रहे। मैं आपको दिखा दूंगा कि मार्केट को कहां तक जाना है, सो ठीक है। यहां पर और नहीं तो एटलीस्ट यहां पर जो है यहां से एक ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, यहां से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो नहीं भी तो कम से कम मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टच करना तो जरूर ही आना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए
आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर का डिमांड है, तो डिमांड है तो फिर जरूर आना चाहिए। समझ रहे, स्ट्रक्चर का, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो हमसे ये कह रहा है कि हम एक बार वापस से अब नीचे जाएंगे और मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसको हिट करने के लिए आऊंगा, तो फिर आएगा, तो फिर वो आएगा। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, अब यहां पर मार्केट के पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। सो ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है वो आने के बाद ही पता चलेगा कि वो 750 को हिट करने के लिए जाएगा प्रीवियस सपोर्ट को, या नहीं सपोर्ट को हिट नहीं करेगा। वो यहाँ तक मार्केट पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि जब यहाँ पर कैंडल्स पहुंच जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को टच कर लेगा, उसके बाद की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। ठीक है, नीचे तो आना चाहिए। अभी देखते हैं, यहाँ पर कलर पैटर्न चल रहा है ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, समझ रहे हैं, जो कि बाइनरी में अक्सर हम लोग यूज करते हैं। अगर यदि आपने कभी बाइनरी में ट्रेड किया है तो फिर आपको पता ही होगा कि वहां पर एक कंसेप्ट चलता है ग्रीन रेड का, और उसके अकॉर्डिंग जो है कैंडल्स, बाय कैंडल्स पर ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो गाइज मैं बाइनरी जो है वो अब मैं ज्यादा ट्रेड तो नहीं करता, लगभग मैंने छोड़ ही दिया है बाइनरी को, क्योंकि अब मुझे स्टॉक्स पसंद है, फॉरेक्स पसंद है। ठीक है, बाइनरी में मुझे जितना ट्रेड करना था मैंने कर लिए, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो तो मैं लेकर के आता रहूंगा बाइनरी पर भी। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं लेकर के आऊंगा, और वीडियो में लेकर के आऊंगा, और बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इधर स्टॉक्स में और फॉरेक्स में बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस के साथ लगा हुआ था, इस वजह से। लेकिन अब जो है मेरे वीडियो जो है वो आपको फॉरेक्स पर भी मिल जाएगा, स्टॉक्स पर भी मिल जाएगा, बैंक निफ्टी हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो बाइनरी हो, सभी चीजों पर आपको वीडियो मिल जाएगा, किस प्रकार से कहाँ पर ट्रेड लेना है, ऑप्शन चैन क्या होता है, बीट प्राइस वगैरह को कैसे देखते हैं, कैसे एक अच्छा मार्केट को चूज कर सकते हैं, कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी लेना है। आने वाले वीडियो में आपको स्टॉक्स के बारे में ये सभी चीजें देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, तो फिर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर बायर्स की एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये कैंडल क्या बनता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर पैटर्न चल रहा है, लेकिन सेलर बायर्स जो है वो डिफीट हुए हैं ऊपर में, वो हमें दिख रहा है कि जहां पर बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए था, कंटिन्यूशन का साइन होने के बाद भी बायर्स ने कंटिन्यू नहीं किया। अब कंटिन्यू नहीं किया तो मतलब कि वहां पर सेलर्स ने, सेलर्स की जब कैंडल आ गया तो वहां पर बायर्स जो है वो हार चुके हैं। अब जब बायर्स हार चुके हैं तो फिर सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए, तो सेलर्स कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कैंडल स्टिक का ये फायदा होता है कि अगर यदि आप कैंडल्स बाय कैंडल रीड करते हैं, करने में सफल होते हैं, तो फिर आपको उसका फायदा तो जरूर मिलता है। और चूंकि मैंने बाइनरी में कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना इतनी दफा ट्राई किया है, इतना बार प्रैक्टिस किया है, इतनी दफा मैंने उस पर ट्रेड किया है, और इतने 4 सालों का एक्सपीरियंस ले रखा हूँ बाइनरी में, तो फिर उसका तो लाभ मिलेगा ही। स्टॉक्स का भी साथ ही साथ स्टॉक्स का भी प्रैक्टिस वगैरह किए थे, तो उसका यहाँ पर हमें लाभ मिला है। और देखिए किस प्रकार से आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा अभी जब प्राइस ये हिट होगा जाकर के 47,800 के अराउंड तक। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या होने वाला है। मार्केट तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो कितनी देर में जाएगा ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो कहाँ पर क्लोज करता है देखते हैं। 47,918 पर अभी प्राइस आया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये 47,918.05 पर कैंडल रुका हुआ है। ठीक है, 47,981 918.0.5। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर इस वाली कैंडल को, तो यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने डाउन की साइड को क्यों चूज किया, तो अगर भी आप देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीड करेंगे, और कल के मार्केट की क्लोजिंग जो देखेंगे और आज के मार्केट की ओपनिंग देखेंगे, उसके बाद जो 1 घंटे से 1 डेढ़ घंटे से जो मार्केट का अभी का करंट का बिहेवियर, उस बिहेवियर को नोट करेंगे, तो फिर आप भी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं आसानी से। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट जो है वो इस टारगेट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए था।
वॉल्यूम तो अभी फिलहाल अच्छा है मार्केट में, आप देख ही सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ही अच्छा है कैंडल्स का, ठीक है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है वो टारगेट को हिट होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मार्केट में है अभी अच्छा खासा। और ये मॉर्निंग स्टार जो आपको बना था वो मॉर्निंग स्टार बन गया है एक करेक्शन के मात्र, ठीक है। जो सेलर्स का मोमेंटम था कल का और आज जो शुरुआत ओपन होते ही जो सेलर्स ने मोमेंटम दिया उस मोमेंटम का बायर्स को करेक्शन बना लिया गया, और करेक्शन बना लेने के तत्पश्चात ही ये सेलर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये सेलर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बायर्स को जो है वो करेक्शन के लिए जाना था, और करेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है बायर्स का, और यहाँ पर सेलर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कैंडल जो है वो होल्ड हो चुका है एक ही जगह पर। ओके ये ओके प्राइस ने ओके अभी ये पहुंच चुका है सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ, ठीक है। ओके 47,800 को तो टच करना पड़ेगा, इसको टच कर लिया, 47,800 को उसने टच कर लिया, और मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसको भी इसने क्या किया, टच कर लिया है, ठीक है। उसको भी इसने यहाँ पर टच कर लिया है, लेकिन अभी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी नीचे है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ तक आना है, इस सपोर्ट को हिट करने के लिए आना है, ठीक है। क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं था जो कि प्राइस को वहां पर होल्ड कर ले। जो एक्चुअल सपोर्ट है, जिस जिस सपोर्ट में होल्ड करने का पावर है, जो मार्केट को रोक सकता है, जो सेलर्स को रोक सकता है, वो सपोर्ट अभी इस जगह पर है, 47,748 पर है, ठीक है। इस वाले सपोर्ट पर जब बायर्स कल ऊपर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर जो बायर्स ने सपोर्ट किया था उस सपोर्ट में अभी पावर है, तो इसने तो अभी टच नहीं किया, तो इसको तो टच करने के लिए आना ही पड़ेगा। अभी तक टच नहीं किया तो हो सकता है कि एक और कैंडल बन जाए टच करने के लिए, समझ रहे हैं। तो उसको टच करने के लिए तो नीचे आना पड़ेगा, ये तो फिक्स है कि टच करने के लिए नीचे तो आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये कैंडल स्टिक का पावर है, ठीक है। तो उसको टच करने के लिए तो नीचे आना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और पावर लगाना है सेलर को थोड़ा सा यहाँ पर और पावर लगाना है, ताकि वो जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को टच कर ले, और सपोर्ट को टच करने के बाद ही प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, उससे पहले तो नहीं जाने जाएगा, ये तो मुझे पता है, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। 47,788 पर आ चुका है अभी, ओके। 47,800 के नीचे तो मार्केट निकल चुका है, अभी इस सपोर्ट को टच करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहा है सेलर, लेकिन टच होना चाहिए, ठीक है। इस वाले कैंडल पे अगर भी टच नहीं भी होता तो फिर नेक्स्ट वाले कैंडल का भी मौका मिलेगा कि वो एक और कैंडल बना के टच कर ले, लेकिन टच किए बिना प्राइस जो है वो ऊपर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसको टच नहीं करेगा तब तक बायर्स के साइड से नहीं सोचेंगे, ठीक है। तब तक बायर्स के साइड से नहीं सोचेंगे जब तक ये प्राइस को सपोर्ट को टच नहीं कर लेता तब तक। तो मैं चाहता हूं कि ये उस लेवल को टच करे, उसके बाद ही बायर्स के साइड से सोचने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अभी 47,793 पर प्राइस आया था कि इसको रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर से रिजेक्शन तो इसको मिल रहा है, ठीक है। इस वाले कैंडल को रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन इसने टच नहीं किया, ये भी बात है, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर इसने टच तो नहीं किया है, ठीक है। टच नहीं किया है इसने, अभी भी टच नहीं किया, और मैं चाह रहा हूं कि ये टच करे उस प्राइस को जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है, उस सपोर्ट को टच करे, लेकिन देखते हैं कब टच करता है। ट्रेंड सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, उसमें उतना पावर नहीं है, मार्केट को होल्ड करने का पावर नहीं है उतना ज्यादा, समझ रहे हैं? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ है, जो सपोर्ट लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो मैंने लगाया हुआ है उस पर बायर्स हैं, समझ रहे हैं? अगर भी आपने बाइनरी में कभी ट्रेड किया होगा तो फिर आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब इस वाले कैंडल ने जो है टच कर लिया, और टच करते इसको रिजेक्शन भी फील हो रहा है, तो
अब ये टारगेट जो है वो पूरी की पूरी हिट हो चुकी है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 48,000 से मार्केट जो नीचे की तरफ फॉल गया हुआ है वो कहां पर हुआ, 47,750 के अराउंड आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूव देखने को मिला है, तो इसी प्रकार से आपको भी स्ट्रेटेजी जो है वो बना करके चलना होगा मार्केट में। तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जो जिस चीज के लिए मैंने स्ट्रेटेजी लगाया था वो चीज हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिट भी हो चुका है टारगेट और सब चीज हो चुका है मार्केट में, तो मैं सभी चीजों को हटा दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लीजिए कि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर होता है, उसने जो टच करने का जो उसका टास्क था वो टच कर लिया है और ओवरऑल मार्केट अभी तो बुलिश ही मार्केट है। और यहाँ पर अगर दी आप देखेंगे तो कल के मार्केट को और आज के मार्केट को अगर दी रीड करेंगे तो आज का जो मार्केट ये नीचे की तरफ आया है वो कल के मार्केट में क्या हुआ था, बायर्स का फेलियर हुआ था। ठीक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो उस चीज को अगर दे आपके ध्यान में होगा तो फिर आप वहां से कल वाली मार्केट को और आज वाली मार्केट को दोनों को अगर दे एक साथ जोड़ करके देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि आज का मार्केट को यहाँ पर क्यों आना चाहिए था। ठीक है, कल जो ट्रेंड लाइन का बायर्स के सपोर्ट का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था सेलर ने, उसके बाद सेलर्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। आज मार्केट ने गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करते ही सेलर्स के साइड से एक मोमेंटम आया। उसके बाद बायर्स ने यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनाया और मॉर्निंग स्टार जो है वो पूरी तरीके से सफल तो नहीं रह पाया, लेकिन यहाँ पर 48,000 के अराउंड सेलर ने अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया चलती मार्केट में और उसके बाद यहाँ पर बायर्स को डिफीट किया। उसके बाद सेलर्स ने क्या किया, जो सपोर्ट था बायर्स का उसको हिट करने के लिए सेलर जो है वो चला आया। तो आज की मार्केट की स्टोरी अभी फर्स्ट हाफ में ये रहा। ठीक है, अभी सुबह ही का ही टाइम है, अभी 10-11 11:30 तक का मार्केट है, मैं देख लेता हूँ। अभी 10:85 हुए हैं। ठीक है, तो अभी सुबह का ही मार्केट है, तो फिर अब देखेंगे कि शाम का मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, कि अगर वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई टारगेट बनाने का मौका मिलता है तो शाम के भी मार्केट को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है गाइज, ये आज का मेरा पहला वीडियो था जो मैं बैंक निफ्टी पर बनाया। आने वाले दिनों में और भी आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी के बारे में देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा जो किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना, कहाँ पर पोजीशन आपको बनाना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको ट्रेड करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सारी चीजों पर आपको आने वाले दिनों में वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करता हूं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।